बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां रामलाल अपनी बूढ़ी माँ और अपने पत्नी के साथ रहता था। रामलाल के पास एक छोटी सी झोपड़ी और एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह फसल उगाया करता था और अपने घर वालों का पेट भरता था। लेकिन रामलाल अपनी पत्नी के बातों में आकर हमेशा अपनी माँ को उल्टा सीधा सुनाया करता था। उसकी पत्नी उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी बूढ़ी माँ उन लोगों के व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी। वह एक जगह हमेशा बैठी रहती थी। उससे कोई बोलने वाला नहीं था और ना उसे कोई कुछ पूछने वाला था। ऐसे ही एक दिन वह अपने मन को हल्का करने के लिए नदी किनारे टहलने के लिए चली गई। जैसे ही वह टहलने के लिए नदी के किनारे पहुंची, तभी उसको अपनी बहुत ही पुरानी सहेली वहां पर दिखाई दी। वह उसके पास गई, जिसे देखकर उसकी सहेली उससे कही, अरे कुंती बहन, बहुत दिनों बाद नजर आई हो। क्या बात है तुमको देखे? 2-3 महीना हो गया था। क्या कर रही थी? घर बैठे बैठे, और आज भगवान का लीला देखो, उन्होंने हमें एक साथ ही मिला दिया। तुम्हें देखने का मेरा बहुत ही मन कर रहा था, मगर तुमसे मैं मिल नहीं पा रही थी। चलो, आज मिल गए हैं तो हम अच्छे से बात कर लेते हैं। और बताओ, तुम्हारी बहू कैसी है और तुम्हारा बेटा रामलाल इस समय कर क्या रहा है? अरे सुधा बहन, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। कम से कम तुमसे तो मुलाकात हो गई। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे बचपन की सहेली मुझे मिल गई इतने दिनों बाद। और मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। मेरा बेटा इस समय खेत के कामों में लगा हुआ है। अरे तुम्हारे तो मौज आ गए होंगे। तुम्हारी नई नई बहू तुम्हें नया नया खाना बनाकर खिला रही होगी, तुम्हारा सेव कर रही होगी। तुम्हें तो अब किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी। और जब से तुम्हारी बहू आई है, तुम किसी से मिलने भी नहीं गई, किसी के घर, और ना ही घूमने आई लग रहा है। बहू का हाथ का हर एक चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है तुम्हें। और बताओ, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा पानी करती है कि नहीं? मैंने तो सुना है कि तुम्हारे बहू तुम्हारी बहुत ही सेवा करती है। अपनी सहेली की बात सुनकर कुंती बहुत ही उदास हो गए। लेकिन उसने अपनी बहू का बुराई करना सही नहीं समझा और वह अपनी बहू की तारीफ करने लगी। लेकिन उसके मन में बहुत ही गहरा घाव था। फिर भी वह अपनी बहू की सारी बातों को भुलाकर अपनी बहू की बहुत तारीफ करने लगी। अरे हाँ सुधा बहन, तुम सही कह रही हो। मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मुझे घर से कहीं बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम दोनों एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, चाय पीते हैं और सारे काम करते मेरी बहू हमेशा मेरा ख्याल रखती है। मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मैं अगर खाना ना खाऊं तो वह मुझे खाना खिलाए, बिना कोई काम नहीं करती है। मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मैं सोई रहती हूँ, वह चाय बनाकर ला देती है। मेरे पास अब क्या ही बताऊं, मेरी बहू कितनी अच्छी है। मैं उसकी तारीफ कितना भी करूं, फिर भी उसके लिए कम है। मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। तब तुम्हारे तो भाग्य खुल गई। कुंती बहन, तुम्हारा ही अच्छा है। एक मेरी बहू है, ना समय से खाना देती है और ना कभी मेरा देखभाल करती है। हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहती है। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुमको ऐसी बहू मिली है। अपनी बहू को कभी कुछ मत कहना, उसे इज्जत देना जितना वह तुमको देती है। अरे सुधा बहन, तुम उदास ना हो। एक दिन तुम्हारी बहू भी समझ जाएगी कि सास ससुर का सेवा करना चाहिए और वह धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। तुम उसको उल्टा सीधा कभी कुछ मत कहना। लेकिन मेरी बहू का बात ही अलग है। भगवान ऐसी बहू सबको दे, सबके पास ऐसी बहू जैसी मेरी बहू है। हाँ, सही कह रही हो बहन। मैं भी यही सोच रही हूँ कि अपनी बहू को कभी कुछ नहीं कहूँगी। कभी न कभी वह मुझे भी अपनी माँ मानने लगेगी। चलो, मेरी ना सही तुम्हारी तो सही मिल गई, तो तुम उस बेचारी को कभी कुछ मत कहना और उसकी हमेशा इज्जत करना। अपनी सहेली की बात सुनकर कुंती का मन बहुत ही उदास हो गया। वह मन ही मन में सोचने लगी, हे भगवान, तुम मुझे किस जन्म के पाप का सजा दे रहा है। मैं तो अपनी बहू से बहुत ही परेशान रहती हूँ। वह मुझे ना टाइम से खाना देती है और ना ही कभी मेरा सेवा करती है और हमेशा मुझसे जलती रहती है। पता नहीं मैं पिछले जन्म में कैसा पाप की थी जो मुझे इस जन्म में ऐसी बहू मिल गई। भगवान मेरी बहू जैसी बहू किसी
को मत देना। दोनों सहेली आपस में बहुत सारी बातें करती हैं, गप्पे लड़ाती हैं और बातें करके अपने घर पर चली जाती हैं। जैसे ही कुंती देवी अपने घर जाती हैं, वैसे ही उसकी बहू उससे कहती है, अरे बुढ़िया, दिन भर घूमती रहती है और अब इसके हाथ पैर में दर्द नहीं हो रही है। जब मेरा पति काम पर से घर आता तो ऐसी दिखती है जैसे लगता है कि सारा काम यही करती है, और मैं कुछ कह दूं करने के लिए तेरे हाथ और पैर में लकवा मार देता है। बुढ़िया, पता नहीं कब हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से जाएगी, और घूमने के लिए कह दो तो यह पूरे दिन इधर उधर जाकर गप्पे लड़ाएगी। काम करने के लिए कह दो तो इसके हाथ पैर में लकवा मार देता है। अरे बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे पता है मैं तेरे और अपने खुद के बेटे पर बोझ बन गई हूँ। क्या करूँ जब मुझे कोई ढंग से बात नहीं करता है। अकेले घर पर बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए मन हल्का करने के लिए टहलने चली गई थी, और आज मेरी सहेली मुझे मिल गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। मैं उसी से बातें करने लगी हूँ, वरना मैं कभी घर आ गई होती। हाँ रे बुढ़िया, तुझे क्या करना है? तुझे तो सिर्फ बैठकर खाना है और इधर उधर जाकर घूमना है। तुझे गांव के 4 औरतें मिल जाएं और तू उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ाएगी। तू तो यही चाहती है। तुझे बात करने में बहुत ही मजा आता है, काम करने में तो तेरी जान निकल जाती है। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कुंती देवी कुछ नहीं कहती हैं। वह उदास मन से अपने कमरे में चली जाती हैं। उसकी बहू उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करती थी। उसे हर वक्त गाली दिया करती थी, उसे हर वक्त ताने दिया करती थी, और उसे समय से खाना भी नहीं देती थी। लेकिन आज कुंती देवी को बहुत ही भूख लगी थी। अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं कैसे अपनी बहू से कहूंगी कि वह मुझे खाना दे दे। लेकिन आज उसे भूख से रहा नहीं जा रहा था। तब वह अपने बहू से खाना मांगती है। अरे मोहिनी बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ, इसलिए भूख भी बढ़ती जा रही है। बहू, मुझे खाने के लिए दे दे, नहीं तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। अरे बुढ़िया, तुझे क्या लगता है मैं तेरी नौकर हूँ जो तुझे बनाकर खिलाती रहूंगी? मैं सुबह खाना नहीं बनाई थी। मैं और तेरा बेटा हम दोनों बाहर खाना खाने गए थे। तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तुझे खाना बनाकर खिलाऊंगी। और वैसे भी तुझे अगर खाना है तो जा कुछ बना कर खा ले। तेरे पास इधर उधर घूमने के लिए ताकत है, लेकिन कुछ बनाकर खाने के लिए नहीं। मैं तेरी नौकर नहीं जो तुझे बनाकर खिलाऊंगी। भले तू भूख से मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी बहू की इतनी बेरुखी बात सुनकर कुंती देवी की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। और कुछ देर बाद उसका बेटा जैसे ही काम करके घर आता है और अपनी माँ के पास आकर उससे कहता है, अरे माँ, तुम खाना खाई हो कि नहीं? आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई थी मोहिनी। मैं तो उंगलियां चाट चाट के सुबह खाना खाया हूँ। ऐसा खाना तुम कभी नहीं खाई होगी जिस तरह तुमको तुम्हारी बहू बनाकर खिला रही है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। आज खाना बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बना था। मेरा तो तन मन और पेट सब भर गया है। आज का खाना खाकर मैं अपनी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाई थी। जिस बूढ़ी माँ को खाने की जगह हमेशा ताना और गाली मिलता था, वह भी अपने बेटे से झूठ बोल देती है कि हाँ बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। वह अपने बेटे को सच नहीं बताना चाहती थी। ये सोचकर सच बताना नहीं चाहती थी कि अगर मैं कुछ बता दूंगी तो बेटे और बहू में लड़ाई हो जाएगी और बहू मुझे और ज्यादा तंग करने लगेगी। इससे अच्छा झूठ बोलना ही सही रहेगा। अपने पत्नी का तारीफ अपनी माँ के मुंह से सुनकर रामलाल अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आप सही कह रही हैं। आपकी बहू बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, मैं एक बात बताओ, तुमको मोहिनी कभी कुछ कहती तो नहीं ना है, और तुमको परेशान तो नहीं ना करती है? और माँ, मोहिनी बहुत काम करती है। तुम भी कभी कभी उसके काम में हाथ बटा दिया करो, उसको भी अच्छा लगेगा। बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं तो मोहिनी जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। और बेटा, बहू मेरा बहुत ही ख्याल रखती है, समय समय से खाना देती है। वह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे 1 गिलास पानी लाकर दे सकते हो? अरे माँ, आप कैसी बातें करती हैं? दिन भर मेरी पत्नी आपकी सेवा करती रहती है, और जब मैं खेत से आता हूँ तो आपको कोई ना कोई काम मुझे भी करवाना होता है। कभी पानी ला दो, कभी दवा ला दो, कभी यह कर दो, तभी वह कर दो। आप तो घर पर दिन भर वैसे ही बैठी रहती हैं। आप अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती है?
जब मैं आता हूँ तभी आपकी बीमारी शुरू हो जाती है। अरे बेटा, तुम गुस्सा मत हो और जाओ, तुम खाना खाकर आराम कर लो। मैं खुद ही पानी लेकर पी लूंगी। रामलाल अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलकर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर कुंती देवी बहुत ही उदास हो गई और चुपचाप बैठी रही। उसके सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो और वह बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। अगली सुबह वह टहलने के लिए गांव में चली गई। जैसे ही वह कुछ दूर गई, उसने देखा कि गांव की चौपाल पर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन कुंती देवी वहां रुकना सही नहीं समझी और सोचने लगी कि अगर मैं वहां रुक गई और बात करने लगी तो मेरी बहू फिर से मुझ पर चिल्लाएगी। इसलिए धीरे धीरे वहां से जाने लगी। तभी गांव का एक आदमी उससे कहता है, अरे कुंती काकी, आप वहाँ से ही क्यों चली जा रही हैं? इधर भी आइए और बताइए अपने घर का हालचाल क्या चल रहा है, और बताइए आप ठीक है ना? आपकी बहू आपका ख्याल रखती है ना? कितना दिन हो गया आप गांव में घूमने नहीं आई। ऐसा मालूम हो रहा है कि आपकी तबीयत खराब है। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत नहीं खराब है। बस भगवान से यही मना रही हूँ कि मुझे अपने पास बुला ले। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, अब जीने का मन नहीं करता है। अब क्या ही बताऊं बेटा, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। कुंती देवी की ऐसी बातें सुनकर वहां पर सारे के सारे लोग चुप हो गए हैं। और तभी एक औरत कुंती देवी से कहती है, काकी क्या हुआ, क्या बात है? आप बहुत ही परेशान लग रही है, कोई बात है तो आप हम लोगों से बताइए। क्या रामलाल भैया ने आपको कुछ कहा है क्या? क्योंकि जब से उनकी शादी हुई है तब से आप घर से बाहर नहीं आती है और हमेशा आपका चेहरा उतरा रहता है। अगर कोई बात है तो आप हम लोगों को बताइए। उन लोगों की बात सुनकर कुंती देवी का मन बहुत उदास हो गया। उसका दिल बहुत ही भारी हो गया था और अपने आंखों में आंसू लेकर उन लोगों को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया। जिस बेटे को बूढ़ी माँ ने इतनी कठिन परिश्रम से पाल पोष कर बड़ा किया, उसकी शादी विवाह किया, वहीं बेटा ने अपनी बूढ़ी माँ का सगा नहीं रहा। काकी तुम चिंता ना करो, आज वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, एक दिन उसका भी औलाद होगी और उसके साथ भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप उन लोगों से कुछ कहा ही मत करो, बस सब्र करो, भगवान सब देखता है, उसके कर्मों का सजा उसे जरूर देगा। इधर कुंती देवी गांव वालों से बात करने लगी और उधर रामलाल अपने खेत से काम करके घर वापस आ गया। रामलाल के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जी उगाकर बाजार में बेचा करता था। उसे जितने भी पैसे मिलते थे वह अपनी पत्नी के शौक में उड़ा दिया करता था और अपने बूढ़ी माँ को पूछता ही नहीं था। वह घर आके अपनी पत्नी से कहा, अरे मोहिनी, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या, या कोई बात है? बताओ, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? अरे जी, क्या बताऊं, मैं आपको सारा दिन काम कर करके मेरा कमर जकड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होगा। सारा दिन काम करती हूँ और ऊपर से आपकी माँ का ख्याल रखती हूँ, और आपकी माँ है, जब मैं कुछ काम के लिए कहती हूँ तो तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती है। और देखिए, सुबह से ही गांव में घूमने के लिए गई हुई है, लेकिन अब भी घर वापस नहीं आई। जब उनको घूमना रहता है तो उनका सारा दर्द भाग जाता है, और जब मैं कोई काम करने के लिए कह देती हूँ तो उनको सारी बीमारी एक साथ ही आ जाती है। अरे कुंती, मैं क्या करूं? मैं भी अपनी माँ से एकदम परेशान हो गया हूँ। पता नहीं भगवान उनको अपने पास कब बुलाएंगे। वह हम दोनों को परेशान करके रख दी है। अरे मैं क्या बताऊं जी, जब आप काम पर चले जाते हैं तो वह गांव में दिन दिन पर घूमती रहती है, और जब घूमकर घर वापस आती है तो मैं उनको खाना खाने के लिए देती हूँ तो उसमें 1000 नुक्स निकलती रहती है। यह नहीं कि जब मैं रुक सुक बनाकर दे रही हूँ तो चुपचाप खा ले। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। इधर कुंती देवी कब का अपने घर आ चुकी थी और उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। बातें सुनकर उसका दिल बहुत ही भारी हो गया था। मन तो यही कर रहा था कि इस घर को छोड़ छाड़ के बहुत दूर चली जाए। अरे मोहिनी, तुम आराम करो और उनके पीछे ज्यादा तुम परेशान मत हुआ करो। है उनको खाना होगा तो वह खाएंगी, नहीं खाना होगा तो नहीं खाएंगी। कोई बात नहीं, तुम उनके हाथ पैर मत दबाया करो, कुछ मत किया करो। पता नहीं हम दोनों को छोड़कर कब जाएंगी। हम दोनों पर बोझ बन गई हैं। तुम आराम करो, मैं भी खाना खाकर आ रहा हूँ। ठीक है,
जी मैं तब तक आराम कर रही हूँ, आप खाना खाकर जल्दी आ जाइएगा। हे भगवान, तुम मुझे अपने पास बुला ले। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैं अपनी औलाद के लिए क्या क्या नहीं कि सबके घर में बर्तन धोई, झाड़ू लगाई, ताकि मेरे बेटे को किसी चीज की कोई कमी ना हो, और इसे पाल पोष कर इतना बड़ा किया, और आज मुझे किस तरह की सजा दे रहा है। मुझसे परेशान हो गया है। मैं अपने ही बेटे पर बोझ बन गई हूँ। मुझे जीना नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों पर बोझ बनने से अच्छा है कि कहीं चली जाती हूँ, उधर ही कोई काम देखकर करके अपना गुजारा कर लूंगी। कुंती देवी उन दोनों से दूर हो जाना चाहती थी। उस रात जैसे तैसे करके वहां पर गुजार लेती हैं। अगली सुबह उठकर बिना कुछ कहे अपना कुछ सामान लेकर जंगल की तरफ चल देती है। जंगल के पास छोटा सा गांव था। यहाँ पर बहुत ही लकड़हारे रहते थे और वह जंगल में एक अच्छा सा जगह खोजने लगती हैं, लेकिन उसे कोई भी अच्छा जगह नहीं मिला। इसलिए वह पास से गांव में कुल्हाड़ी मांगने के लिए चली गई, जिससे लकड़ी काट के अपने लिए छोटा सा घर बना सके और उसमें सुकून चैन से रह सके। सुबह से शाम हो गई है जब मोहिनी अपने सास को सुबह शाम तक घर पर नहीं देखी, तो समझ गई कि बुढ़िया हमें छोड़कर कहीं चली गई। ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि बुढ़िया ने खुद हमारा पीछा छोड़ दिया। तभी उसका पति घर वापस आता है, जिसे देखकर खुशी खुशी मोहिनी अपने पति से कहती है, अरे सुनते हैं जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी माँ खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चली गई, क्योंकि आज मैं सुबह से ही उनको घर पर नहीं देख रही हूँ। सचमुच का छोड़कर चली गई है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम दोनों सुकून की जिंदगी जाएंगे और अब उनके दवा का खर्चा भी बचेगा। क्या तुम सही कह रही हो? क्या सच में माँ को नहीं देखी हो? चलो अच्छा है, कम से कम वह हमारा पीछा छोड़ दी। अब हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए और हंसी खुशी से रहने लगे। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाने लगे। उन लोगों को लगता था कि अब वह दोनों चैन की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर है। देखते देखते कुछ समय गुजर गया। अब रामलाल के खेत में अच्छी खासी सब्जियां नहीं होती थीं, और इधर कुंती देवी अपना एक छोटा सा घर बनाकर अच्छे से रहने लगी। वह जहां घर बनाई थी वहां पर चारों ओर सुंदर और स्वच्छ नजारा था। कुंती देवी के घर के पास एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह थोड़ा बहुत सब्जी उगा लिया करती थी और उसे बाजार में बेचकर अपने गुजारा किया करती थी। ऐसा लग रहा था कि कुंती देवी के गांव से जाते ही गांव के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत ही भयानक सूखा पड़ने लगा। सारे के सारे खेत सूख गए। पूरे गांव हाहाकार मच गया। रामलाल के भी खेत सूख गए थे। रामलाल खेत में खड़ा होकर अपने खेत को देख रहा था। जिस खेत में पहले सब्जियां हरी भरी लहराती थीं, अब वहां पर पानी का एक बूंद नहीं था। वह खड़ा ही था। तभी उसका दोस्त रमेश वहां आता है और उससे कहता है, अरे रामलाल भाई, यह क्या हो गया? हमारे गांव में चारों तरफ सूखा पड़ गया है। किसानों का तो हाल बेहाल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार हम सब भूख से ही मर जाएंगे। हाँ रमेश भाई, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और इस समय मेरी पत्नी का तबीयत भी खराब चल रहा है और मेरे खेत में एक भी सब्जियां सही से नहीं हुई थी। अब की बार मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। अरे हाँ भाई, तुम्हारी पत्नी से मुझे एक बात याद आया। मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ को पसंद नहीं करती थी। हमेशा उन्हें ताना दिया करती थी और हमेशा उनको परेशान किया करती थी, और ना ही टाइम से खाना देती थी, और ना ही उनका सेवा पानी करती थी, और ना ही सुना है कि तुम्हारी माँ घर छोड़कर कहीं चली गई। अरे भाई, मैं क्या ही बताऊं। मुझे अपने किए पर बहुत ही पछतावा आ रहा है। मैं अपनी माँ को अपने घर से निकाल दिया। मैं भी अपनी माँ की इज्जत नहीं किया करता था और ना ही उसे कभी यह पूछता था कि आपकी बहू आपका सेवा करती है कि नहीं। भगवान लग रहा है मुझे इसी बात की सजा दे रहे हैं। जब से मेरी माँ मेरे घर को छोड़कर है, तब से मेरे घर का हालत बिगड़ चला गया। मेरी पत्नी हमेशा बीमार ही रहती है और मेरा हाल बद से बदतर हो गया है। ना मेरी सब्जियां मुझे 1 रुपया दी और ना ही मेरे पास 1 पैसा है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई, भगवान के घर दे रहे हैं, अंधेर नहीं। अगर तुम अपनी माँ की कदर किए होते तो आज तुमको यह दिन नहीं देखना पड़ता। चलो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने खेत की सिंचाई करना है। रामलाल को अपने खेत में सुबह से शाम हो गई। वह बहुत ही परेशान हो गया था। उसका मन बहुत ही भारी हो गया था कि वह करें तो क्या करें।
वह जैसे तैसे करके शाम को घर वापस आता है, जिसे देखकर मोहिनी कहती है, क्या हुआ जी, खेत का हालत कैसा है? मुझे बहुत ही तेज दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तेज बुखार हो गया है। आप कुछ तो कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लग रहा है भगवान ने मेरे कर्मों का फल मुझे दे रहा है। आप गांव वालों से ही कुछ मदद मांग लीजिए। अरे मोहिनी, मैं बहुत ही बेबस और लाचार हो गया हूँ। अगर मैं अपनी माँ का मैं कदर किया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं मेरी माँ कहाँ है इस वक्त और क्या कर रही होगी। मैं तुम्हारी दवा कहाँ से कराऊं? मेरे पास से एक भी रुपया नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, गाँव में जाता हूँ, किसी से मदद मांगने के लिए देखता हूँ कोई मेरा मदद करता है कि नहीं। ऐसा बोलकर रामलाल अपनी पत्नी के इलाज के लिए गांव में लोगों से मदद मांगने के लिए चला जाता है। वह जैसे ही गांव में जाता है, वह देखता है कि गांव के मंदिर के पास कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। वह उनके पास जाकर उनसे कहता है, जगदीश काका, क्या आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं? मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ही खराब चल रहा है। अगर आप मुझे थोड़े से राशन और पैसा दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब की बार मेरा फसल सही से नहीं हुआ है क्योंकि मेरे खेत में सूखा पड़ गया है। मैं बहुत ही बेबस हो गया हूँ। अरे तुझे क्या लगता है कि हम तेरी इस मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे? जो अपनी माँ का सदा नहीं हुआ वो हम लोगों का क्या होगा? और तू जैसा कर्म किया है तुझे वैसा फल मिलेगा ही ना। तो अब भुगत अपने कर्म को। तुझे क्या लगता है तू अपनी माँ के साथ जो किया? हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को सब पता है और हम लोग तेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। भगवान तेरे जैसा निकम्मा बेटा किसी को ना दे। कुंती बहन तुझे इतना मानती थी, तेरे बाप के गुजर जाने के बाद वह तेरा पालन पोषण घर घर जाकर बर्तन झाड़ू पोछा करके किया करती थी और तेरे लिए वह बहुत मेहनत किया करती थी ताकि तुझे कोई कमी ना हो। और तेरी पत्नी जैसे ही तेरे पास आई तू अपने माँ को ही भूल गया, अपने घर से निकाल दिया। तू जा, यहाँ से हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। अरे आप लोग ऐसा मत कहिए। मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वह मर जाएगी। कृपया करके आप सब मेरी थोड़ी सी ही मदद कर दीजिए। मेरा हालात जैसे ही ठीक होगा मैं आप लोगों का एक एक रुपया वापस कर दूंगा। बस आप सब मेरी मदद कर दीजिए। रामलाल लोगों के सामने लाख गिड़गिड़ाता है, लाख कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके बात को नहीं मानता और सब उसे वहां से जलील करके भगा देते हैं। वह उदास मन से अपने घर वापस गया, लेकिन बहुत ही रो रहा था कि जिस माँ ने उसके लिए इतना किया वह उसी का सगा नहीं हुआ। इसीलिए वह अपनी किस्मत को बैठकर कोश रहा था। अरे मोहिनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाऊंगा और मुझे लग रहा है कि हमें इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि इस गांव में हमारा अपना कोई नहीं है। सब हमें ताने मार रहे हैं, हमारा कोई भी सहायता करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, जैसे तैसे करके उठो, हम इस गांव और घर को छोड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं जहां कोई ना कोई ठिकाना खोज कि हम अपना ठिकाना बना लेंगे और मैं दूसरे गांव में कोई ना कोई काम खोज कर तुम्हारा अच्छे से इलाज करवा दूंगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहिनी भी बहुत उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गई। वह रामलाल से कहती है, ठीक है जी, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा है करेंगे। हम जंगल में अपना कोई ठिकाना खोज लेंगे और पास वाले गांव से कोई काम खोज के हम दोनों एक साथ काम करेंगे जिससे हम दोनों के घर का हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन दोनों का हालात बद से बदतर हो गया था। जिस माँ को उन लोगों ने घर से निकाला था अपने सुख चैन के लिए, अब वह दोनों भिखारी बनकर उसी घर को छोड़ रहे थे। इसलिए कहते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। दोनों अपना सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे वह जंगल में जाते हैं उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वह दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं और जैसे ही वह दोनों झोपड़ी में जाते हैं वैसे उन्हें अपनी माँ दिखाई देती है, जिसे देखकर रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, जैसे ही आप हमारा घर छोड़कर आई हम लोग बर्बाद हो गए, हमें अपने कर्मों का सजा मिल गया। माँ हमें माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
माँ, जैसे ही आप हमारा घर छोड़कर आई हम लोग बर्बाद हो गए। हमें अपने कर्मों का सजा मिल गया। माँ, हमें माफ कर दो और अपने पास हमें भी रख लो। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको चोट पहुँचेगी। माँ जी, मुझे भी आप क्षमा कर दीजिए। मैं भी आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करती थी। मुझे अपनी गलती का सजा मिल गया है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं आपके साथ कितना गलत करती थी। आप भगवान के लिए मुझे अब की बार माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ पहुँचेगी। कुंती देवी अपने बेटे और बहू को माफ करके अपने पास रख लेती है और रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अपनी माँ का हर एक बात को मानता था। अपनी माँ को बाजार में फल और सब्जी बेचने नहीं जाने देता था। वह खुद जंगल में ही अपना सब्जी उगाकर पास वाले बाजार में बेचने जाया करता था। देखते ही देखते हैं कई महीना गुजर गया। रामलाल के पास अच्छा खासा पैसा हो गया। उसकी ताज़ी ताज़ी सब्जियां लोगों को बहुत ही पसंद आया करता था। जैसे ही उसके पास पैसे हुए, रामलाल अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर पास वाले गांव में एक घर खरीद लिया और कुछ ज़मीन भी खरीद लिया। अब वह सब तरीके की सब्जियां और फसल उगाता और उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। अब उन लोगों के हालात सबसे अच्छे हो गए थे। वह सब हंसी खुशी से रहने लगे। अब उन लोगों के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।